हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल 1JIQ। पिछले बार की तरह यहाँ पर भी हम आज जो है रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे और वो है ऑड वन आउट। इस चैप्टर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑड वन आउट। इवन के कुछ और बुक्स में आपको ये चैप्टर आपको क्लासिफिकेशन के नाम से भी मिलेगा। क्लासिफिकेशन क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही बता रहा है यहाँ पर हमारा कि वो किसी चीज़ से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, कोई सिमिलैरिटीज़ है। जस्ट लाइक दैट शेप, साइज, कैटेगरी, कलर एट्सेट्रा। ये चैप्टर तो सिंपल बहुत है, लेकिन समटाइम जब हमारे पास सवालात आते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर थोड़ा देर के लिए हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं कैटेगरी में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं जो है आपको उसका ग्रुप नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि इसमें कैसे हम ऑड वन करेंगे। सिंपल सा दिया हमारे पास ABCD, इसमें ऑड कौन सा है? थोड़ी देर के लिए हम लोग सोचेंगे तो ये सारा लेटर जो है वो कंसेक्यूटिव है, अल्फ़ाबेट लेटर ही है, हमारा अल्फ़ाबेट्स के पार्ट का एक है हिस्सा। लेकिन यहाँ पर इसमें ऑड कौन है? थोड़ी देर सोचने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि ये सारे जो है ये कॉन्सोनेंट है और ये हमारा ववेल है। तो ये हो गया, ये ऑड वन आउट हो गया। इस तरीक़े से बहुत सारा चीज़ होता है जो हमारा हम लोग इस चैप्टर में कवर करने जाएंगे। शुरुआत करते हैं कि इसको बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर हम वो कैटेगराइज नहीं करेंगे, हमारा प्रैक्टिस रहेगा, तो भी हम वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन जब हम बेसिक से लर्न करना चाह रहे हैं तो चीज़ों को हम लोग देखें वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ताकि हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाएँ। इस वजह से इसको 4 चीज़ों में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक है ऑड वर्ड, सेकेंड है हमारा ऑड पेयर ऑफ वर्ड, ऑड पेयर्स ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है हमारा ऑड लेटर और ग्रुप। द फोर्थ वन इज ऑड नंबर, ऑड नंबर, पेयर और ग्रुप। इन चारों में जो है उसको डिवाइड किया गया है इस चैप्टर को, और हम लोग वहीं से सीखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को जो है जब हम पूरा सीख जाएं तो बहुत ही जल्द हम लोग पिकअप कर पाएँ इसमें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही आसान होता है। यहाँ से हम लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मार्क्स के लिए हमें जो है वो क्वेश्चन मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन रहेगा जो है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था एनालॉजी। एनालॉजी जो है वो सिमिलरिटीज़ बता रहा है, लेकिन जब तक कि हम लोग जानेंगे नहीं ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहा है, ये किस ग्रुप से रिलेट कर रहा है हमारा, तो वहाँ पर सिमिलरिटीज़ थोड़ी सी देर के लिए हो सकता है कि हम लोग जो है वो जल्दबाजी में गलती कर जाएं, लेकिन बहुत ही आसान होता है ये। चलते हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जैसे एक है हमारे पास एप्पल, नेक्स्ट है बनाना, नेक्स्ट है पोटैटो, और एक है हमारे पास मैंगो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। देखिए ये भी जो है हमारा वो फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, लेकिन ये हमारा वेजिटेबल है। इट मीन्स कि ये ग्रुप एक अलग है और ये ग्रुप एक अलग है। तो यहाँ से हमको इस तरीक़े से चीज़ों को देखनी है और सीखनी और समझनी है। अब डायरेक्ट हम लोग जंप करते हैं कि जो हमारे पास जो टाइप था उस टाइप में क्या क्या आता है। एक टाइप में आता है हमारे पास जो है ग्रुप, सब ग्रुप और यूनिट्स में डिवाइड किया गया है चीज़ों को। जैसे पूरे वर्ल्ड में लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमारे पास वर्ल्ड की तरफ से आता है, तो वर्ल्ड में जानते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स भी आ जाते हैं, कंट्रीज़ भी आ जाता है, प्लस जो है हमारे कैपिटल, प्लस करेंसीज, आइलैंड्स, वर्ल्ड में। इसी को अगर हम लोग और सब यूनिट कर दे इसका, तो हम लोग जो है किसी एक कंट्री का ले लें हम लोग,
इस कंट्री के अंदर हमारा स्टेट्स आ जाता है, स्टेट का कैपिटल आ जाता है, लैंग्वेज आ जाता है हमारा। अब इसके बाद अगर हम लोग जो है अभी हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड के हिसाब से। नेक्स्ट आता है हमारा प्लैनेट से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा टाइम फ्रेम, आवर, सेकेंड्स, मिनट। उसके बाद एक है हमारा साइंस, पर्टिकुलरली स्टडी ऑफ साइंस। What do we call the study of earth, study of bones, study of cosmos? इसके बाद हम लोगों का आ जाता है पर्सन एंड प्रोफेशन, पर्सन एंड प्रोफेशन। एक पर्सन जस्ट लाइक MF हुसैन, इनके साथ यहाँ पर दिया हुआ था आर्ट, यहाँ पर जस्ट लाइक एक दिया हुआ है आपका मणिरत्नम। तो मणिरत्नम कौन है भाई? मणिरत्नम जो है वो फिल्म डायरेक्टर है, जिनका जो है वो मूवीज़ से रिलेशन है। नेक्स्ट इसी तरह से आ जाते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ बॉडीज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का क्या क्या है। इसके बाद आते हैं हम लोग एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, क्रॉप्स, फ्रूट एटसेट्रा। बेसिकली बताने का मतलब ये है कि ये सारा जो है ये ग्रुप से एक जो है वो ताल्लुक़ रख रहा है। कोई भी हमारा क्वेश्चन होगा इन्हीं सारे ग्रुप्स में से होगा। अब हमको रिकॉग्नाइज ये करना है कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहा है और इन दोनों का। सपोज कीजिए कि हमारा एनिमल और इंसेक्ट का वो रिलेशन दे दिया है। हमारे पास 3 जो है वो एनिमल है, द 4th वन इज इंसेक्ट। तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, वो हमें वहाँ पर पहचानना है और वो हमें जानना है और हमें फिर वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट मूव ऑन टू दी टाइप 1। टाइप 1 है हमारे पास choosing the odd word। जैसे हम लोग देखते हैं walking, running, moving एंड रीडिंग। सिंपल सा एक है कि ये जो है हमारे ये मूवमेंट कर रहे हैं, हम लोग वॉक कर रहे हैं, रनिंग ये भी मूव कर रहे हैं और ये तो मूव ऑलरेडी कर ही रहे हैं हम लोग। लेकिन ये रीडिंग क्या है कि वी आर स्टिल सीटेड समवेयर, या फिर खड़े होकर करके बैठ करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा ऑड हो गया। ये जस्ट जो है ऑड वर्ड है हमारा यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो है वो मूवमेंट से रिलेशन था हमारा। नेक्स्ट एक आता है हमारे पास कार, बस, स्कूटर एंड जीप। दिस इज द क्लास ऑफ व्हीकल। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास ये 4 व्हीलर है, ये 4 और 6 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर है, लेकिन ये हमारे पास ये 2 व्हीलर है। ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, इस ग्रुप से वो बिलोंग नहीं करता है वो। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग choosing the odd pair of word। इसे कैसे देखें हम लोग? एक पेयर बना हुआ हमारा, उस पेयर में हमारा ऑड कौन है। मिसाल के तौर पर हॉर्स,
नी, लायन, ग्रंट, आउल, हूट, शीप, ब्लीट। क्या है ये है हमारा एनिमल प्रोड्यूसिंग द साउंड। घोड़ा हमारा क्या करता है, नी करता है, आउल हमारा हूट करता है, शीप हमारा ब्लीट करता है, बट लायन जो है ग्रंट नहीं करता है, लायन तो रोर करता है। तो ये हमारा ये ऑड हो गया। तो ये देखिए ऑड पेयर ऑफ वर्ड, ये इसके साथ वो पेयर है, उसमें हमें जो है ऑड चूज करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ऑड लेटर ग्रुप। ऑड लेटर ग्रुप, ये है लेटर। लेटर मीन्स कि हमारे पास जो भी वर्ड होगा A B C D E F G एंड सो ऑन। इसमें जो है जस्ट मैं आपको सिंपल सा चीज़ बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ को हम लोग जब जो है कोडिंग डिकोडिंग में जाएंगे और हम लोग जो है जब नंबर सीरीज लेटर सीरीज करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को और हम लोग ब्रॉड वे में, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम लोग उस चीज़ को देखेंगे और लेटर सीरीज में हम लोग वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एक जस्ट सिंपल के तौर पर कि जैसे हमारे पास है लेटर का लिखा हमने BCD AB AEI FGH KLM। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये देखिए एक ग्रुप ये वाला, ये सब कॉन्सोनेंट का ग्रुप है, ये ग्रुप हमारा क्या है, ववेल है, तो ये हमारा ऑड वन हो गया। नेक्स्ट और इसको देखते हैं अच्छे तरीक़े से कोई और एक सीरीज़ में ABC EFG KLM QST। यहां पर देखिए, यहां पर इन लोग जो है कंसेक्यूटिव है, लेकिन यहां पर ये कंसेक्यूटिव नहीं है। यहां पर क्यू के बाद यहां पर आर होना चाहिए था, यहां पर क्यू के बाद क्या है, एस है, तो इस वजह से ये हमारा रॉन्ग हो गया। ये हमें पैटर्न फॉलो करना है कि हमारा पैटर्न क्या है। पिछले बार में हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहां पर देख रहे कि यहां भी वोवेल है, यहां भी वोवेल है, तो वोवेल से इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में दो गलती अगर आएगा तो मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर जो है दो गलती यहाँ पर दिख गया हमें, तो ये गलती नहीं, हमको जो है चूज़ करना है ऑड वन आउट। तो देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूटी है ये, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, तो इसमें से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर इस जस्ट क्यू के बाद अल्टरनेट वर्ड आया एस, तो हमारा ये वाला ऑडमैन आउट हो गया। इसी का जो है लेटर में जब भी जो है वो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग जब हम लोग करेंगे तब वहाँ पर हम लोग जाएंगे, हर एक लेटर का एक अपना जो है नंबर है। जस्ट लाइक A का नंबर 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, 5 6 7 ऑनवर्ड। अगर हम लोग देखें कि हमारे पास एक नंबर इस तरीक़ा से दिया हुआ है 1 3 5 2 4 6 7 9 11 3 4 5, तो ये क्या है, ये लेटर सीरीज में आया है। लेटर सीरीज में हम जो देख रहे हैं कि ये अल्टरनेट नंबर को चूज किया है यहाँ पर इन्होंने, लेकिन यहाँ पर ये अल्टरनेट सीरीज नहीं है, यहाँ पर ये जो है कंटिन्यू है, ये हमारा नहीं होगा। देर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज, देर आर लॉट्स ऑफ पैटर्न्स। हम जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उन सारी चीज़ों को आसानी, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ पाएंगे हम लोग।
इसमें कुछ और जो है एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ी सी और चीज़ें हम लोग लेते हैं और उस चीज़ को हम लोग देखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। हमारे पास है बस, कार, साइकिल, बोट। इंक, पेपर, पेन, ऑफिस। सारी चीज़ें जो है वो मूव करने वाली हैं। बस भी मूव करता है, कार भी मूव करता है, साइकिल भी मूव करता है, बोट भी मूव करता है। बट देयर इज ए थिन लाइन दैट डिफ्रेंशिएट द बोट। और वो क्या है? बोट जो है हमारा वो रोड पर चलने वाला नहीं चीज़ है, ये हमारा वाटर बेस्ड है। ये हमारा हो गया ग्रुप से, इस ग्रुप से वो अलग बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर देखते हैं इंक, पेपर, पेन एंड ऑफिस। ये सारी चीज़ें हमारी जो है ज़रूरत है ऑफिस की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ये सारी चीज़ें स्टेशनरी में आती हैं। ये हमारे स्टेशनरीज हैं और ये हमारा ऑफिस, ये बिलोंग नहीं करता इससे, ये हमारा हो गया। तो इसी तरीक़ा से हम लोग और भी नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे और जानते रहेंगे। अगर आपको जो है मेरी वीडियोस पसंद आती है या कुछ बताना है, कुछ सजेस्ट करना है, कुछ एडवाइस करना है तो प्लीज़ लेट मी नो, बहुत खुशी होगी मुझे। कुछ कमेंट करना है तो भी आप बताएं। तो हमेशा की तरह, सबों की तरह मेरी भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के हम पहुंच पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। मैं जितने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ। तो मेरे वीडियोज़ को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।